चलो भी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। तुम जानती हो ना, अब तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें टाइम पर मेडिसिन भी लेनी होंगी और टाइम पर में ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ करना होगा। हाँ ठीक है ना, मैं करती हूँ, पर अभी मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है? देखो ये मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ तो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, मुझे भी बेबी की फिक्र है, पर मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ और खाना है, मुझे ये सब नहीं खाना। हाँ तो बताओ तुम्हें क्या खाना है? मुझे बनाना खाना है, बनाना खाने का मन कर रहा है। बनाना, पर तुम्हें तो बनाना पसंद नहीं है ना, तुम्हें तो स्ट्रॉबेरी पसंद है। हाँ लेकिन मन कर रहा है बनाना खाने का, तो क्या प्रॉब्लम है? ओके फाइन, मैं तुम्हारे लिए बनाना लेकर आता हूँ, बहुत टेस्टी है, आई लव बनाना। अच्छा तुम्हें बनाना इतना पसंद है? नहीं मुझे नहीं पसंद है, बट अभी खाने का मन कर रहा है। वैसे तो मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। ओके तुम ये फिनिश करो, फिर उसके बाद हमें कहीं जाना है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारे दादी माँ से मिलने जिनके घर जा रहे हैं। क्या हम दादी माँ से मिलने जा रहे हैं? वाह थैंक यू डेविड, तुम नहीं जानते तुमने क्या कभी कितनी बड़ी खुशी दी है। ओके तुम जल्दी से पहले ये सब कुछ खा लो, फिर हम दादी माँ से मिलने उनके घर जाएंगे। ओके दादी माँ, आई मिस यू सो मच। ओ माय बी बेबी, तुम कैसी हो? हाँ दादी माँ मैं ठीक हूँ, पर आप बताइए आपकी तबीयत अब कैसी है? हाँ मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। सोजिन ने और एना ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तुम एना से मिली? ये है ना, बहुत अच्छी है। हाँ एना। हाँ जी, वैसे हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ। अच्छा पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम दोनों पहली बार ही मिले। वैसे भी सॉरी, सोजिन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। देखो है ना, वो बातें भूल जाओ। वैसे भी मैं और सोजिन एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, इसलिए गॉड ने तुम दोनों को साथ रखा और मैं अपने डेविड के साथ खुश हूँ। हाँ वैसे मिस्टर जे के है कहाँ? मुझे उनको थैंक्स कहना है कि उन्होंने सोजिन की इतनी मदद की। एक्चुअली बाहर है, बस आते ही होगा, फिर तभी वहाँ जे के आ जाता है। दादी माँ आप कैसी है? हाँ जेके बेटा मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ तुम कैसे हो? जी दादी माँ मैं ठीक हूँ। वैसे सोजिन कहाँ है? एक्चुअली वो बाहर गए हैं कुछ काम से, वो शाम को आएंगे। ओह, और मैं बहुत खुश हुई बेटा कि तुम प्रेग्नेंट हो। कांग्रेचुलेशन। हाँ भी कांग्रेचुलेशन। वेल तुम्हें भी आए ना, तुम्हें 5 मंथ स्टार्ट है ना? या तुम अपना ख्याल रखना, और तुम भी। वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शायद सोजिन की टाइम इतनी भी बुरी नहीं है। वैसे ये बातें तो होती रहेंगी। वैसे जेके भी तुमने शादी के बारे में कुछ सोचा? जी दादी माँ, मैंने सोचा है कि मैं इस वीक की री से शादी कर लूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी वो प्रेग्नेंट है, तो इस हालत में डोंट वरी डेविड, मैं ठीक हूँ, और थोड़ी ना शादी में मुझे कुछ करना है। मैं चाहती हूँ हमारी वेडिंग जल्द से जल्द हो जाए। हाँ मैं भी चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द हो जाए। तो तुम फिर वेट क्यों कर रहे हो? तुम दोनों शादी कर लो ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी 2 मंथ हो गए अभी तुम्हें, और फिर बेबी भी, तो आई थिंक तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सुगा तुम यहाँ पर? हाउ डेयर यू जैक्सन, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरी ईमेल को टच करने की, उसके साथ वो सब कुछ करने की? 1 मिनट सुगा, शांत हो जाओ। और मैंने क्या किया है और तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? कोई बात है क्या? तुम तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि जिमिन प्रेग्नेंट है। व्हाट, जिमिन प्रेग्नेंट है? तो तुम मुझे क्यों ये सब कुछ कह रहे हो? वो तुम्हारा ही बेबी होगा ना ऑब्वियसली। वाह, जिमिन भी यही कह रही है और तुम भी यही कह रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जानते हो वो बेबी तुम्हारा है। सच सच बताओ कि तुम्हारे और जिमिन के बीच में। देखो जैक्सन, मुझे सच बता दो, वरना मुझे पागल हो गए हो सुगा तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? वो बेचारी जिमिन तुमसे प्यार करती है,
और हाँ, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करती और तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि बेबी मेरा और उसका है? तो पागल हो गई शुगा। और वैसे भी मैं जिमी से प्यार करता था, ना कि जिमी मुझसे, और हमारे बीच में सब क्लियर भी हो चुका है। हम बस अच्छे दोस्त थे। अच्छे दोस्त पता नहीं तुम। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ जैक्सन, वरना मैं तुम्हारी हालत बहुत बुरी कर दूंगा। तुम्हें जो करना है करो, पर मैं जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। मेरे और जिमी के बीच में कुछ भी नहीं है, समझे तुम? लेकिन सुगा जो है जैक्सन की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। सुगा बंद करो ये सब। जिमी तुम यहाँ पर। जैक्सन आई एम सॉरी, तुम ठीक हो ना? हाँ जिमी, लेकिन देखो ना सुगा को क्या हो गया है, ये क्या कह रहा है? आई एम रियली सॉरी जैक्सन। सुगा पागल हो चुका है, इसे कुछ भी पता नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं। आई एम रियली सॉरी। और सुगा ने तुम्हें मारा और जो तुमने कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इट्स ओके जिमी, तुम माफी मत मांगो। तुम दोनों, देखा मैंने कहा ना तुम दोनों के बीच कुछ तो है, तभी तो तुम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो। सुगा मुझे तुमसे यहाँ कोई बात नहीं करनी, पहले तो तुम मेरे साथ चलो। और जिमी जो है सुगा को अपने साथ ले जाती है। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ दो मुझे जैक्सन को मारना है। उसे मारने से पहले खुद को देखो सुगा कि तुम कितने गिर चुके हो। तुम ऐसे कैसे जैक्सन को जाकर ये सब कुछ कह सकते हो कि ये बेबी उसका और मेरा है, हालांकि ये बेबी तुम्हारा है, तुम्हारा और मेरा। तुम्हें अगर ये बेबी को एक्सेप्ट नहीं करना है तो मत करो। मैं खुद इस बेबी को, ये बेबी मेरा नहीं है ये बेबी मेरा। क्यों तुम मुझ पर ये इल्जाम ठोक रही हो? बस इतना ही प्यार था सुगा हम दोनों के बीच, जो तुम हमारे प्यार के निशाने को इल्जाम कह रहे हो। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचते हो। मैंने बहुत सोचा और सोचा कि मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करूं, लेकिन तुम्हारी हरकतों के कारण मुझे अब नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ ठीक हो सकता है। सॉरी सुगा, अगर तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत किया है तो ठीक है, मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। पर इतना जरूर याद रखना सुगा कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और मरते दम तक सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचा। और तुम हो कि, और जिमी रोते हुए वापस चली जाती है। क्या जिमी सच कह रही है? पर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? मैं कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कि ये बेबी मेरा और उसका है? प्लीज गॉड, मुझे याद करना है। मुझे तो दादी माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा डेविड, मुझे थैंक यू सो मच दादी माँ से मिलाने के लिए। तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी तुम खुश तो मैं खुश। वैसे डेविड तुमसे एक बात कहूँ? हाँ मैं कहूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम्हारे डैड की फोटोज देखी, तुम्हारी मॉम की एक भी पिक नहीं देखी। उनकी फोटोज नहीं है क्या तुम्हारे पास? जी तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? और छोड़ो भी इन बातों को। नहीं डेविड, मुझे जानना है। तो अब तुम्हारी वाइफ बनने वाली हो तो तुम्हारे बारे में जानने का मुझे हक है। ये तुम मुझे नहीं बताओगे? जी देखो, मैं अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उनकी डेथ के बाद में मानो एक डेविड बन गया, डेविड माफिया किंग, क्योंकि वो मुझे छोड़कर चले गए। वैसे मेरे डैड भी माफिया थे। हाँ पर तुम्हारी मॉम, मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी, बिकॉज मैं उनसे नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा नफरत। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक बार डांसर थी। वो एक 4 साल के बच्चे को छोड़कर एक बार डांसर बन गई। वो ऐसे कैसे कर सकती है? व्हाट? तुम्हारी मॉम बार डांसर थी और जब तुम 4 साल के थे तुम्हें छोड़कर वो बार डांसर बन गई? ऐसे कैसे कर सकती है? वही तो, डैड उनसे कितना तरह उनके पीछे दीवाने थे, लेकिन मानो उनको तो ये सब कुछ दिखाई नहीं देता था। उन्हें तो बस, तुम जाने दो भी, मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना उनके बारे में। खुद बातें कर मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ और तुम भी रेस्ट करो। अब फिर देखे वहाँ से चला जाता है। क्या डेविड की मॉम सच में बार डांसर थी? अगर उसे 4 साल का छोड़कर बार डांसर बन गई, ऐसा तो कोई नहीं करता, इनफैक्ट कोई भी मॉम नहीं करती है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार सच क्या है, लेकिन डेविड झूठ थोड़ी ना कहेगा। बहुत वेट करवा लिया डेविड तुम्हें, अब वक्त आ गया है तुम्हारे सामने आने का। लेकिन पहले तुम अपनी उस स्त्री से शादी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। वैसे तो रिश्ते में मैं तुम्हारा छोटा भाई रखता हूँ, पर क्या मिलकर तो हम दुश्मन ही बनेंगे।
my big brother JK. Sorry, they will mark checking.